और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको फ्रांस से बता दें, जहां पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। 2 लाख से अधिक लोग वहां पर सड़कों पर उतर आए हैं। सड़कों पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा देखने को मिली, आगजनी हुई, तोड़फोड़ की गई। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग की जा रही है और एक ही नारेबाजी की जा रही है, ब्लॉक एवरीथिंग। आंदोलन के तहत ये प्रदर्शन किया गया। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी हिंसा भड़कती हुई कल से ये तस्वीरें सामने आई थी, जहां हिंसा आगजनी की गई। और अब जो जानकारी मिल रही है, 2 लाख से अधिक लोग सड़कों पर हैं। और उपद्रवियों ने राजधानी पेरिस की सड़कों पर आगजनी की, कई बसों को जला दिया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग कर खदेड़ा। फ्रांस की राजनीति में बजट हमेशा टकराव की बड़ी वजह रहा है। हर साल इसके जरिए ये तय होता है कि सरकार किन क्षेत्रों पर खर्च बढ़ाएगी और कहां कटौती करेगी, और यही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान की जड़ बनता है। पिछले साल भी बजट पेश करने के बाद पीएम को इस्तीफा देना पड़ा था। फिलहाल फ्रांस में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन काफी तेज हो चुका है। देखिए, देश भर में 80,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पेरिस, जिसे खूबसूरत शहर कहा जाता है, वहां पर आगजनी की गई है। 200 लोगों को हिरासत में लिया गया। बजट में भारी कटौती का देश भर में विरोध किया जा रहा है। तो फ्रांस में हालात तो ऐसे हो गए कि कई जगहों पर पुलिस की प्रदर्शनकारियों से झड़प की जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो बेहद भयावह हैं। पेरिस समेत कई शहरों में असंतोष की आग धधक रही है और उसका नतीजा यह है कि सड़कों पर आक्रोश दिखाई दिया। उनसे निपटना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पेरिस में देखिए कैसे पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ उपद्रवी और उनसे निपटते पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शन उस वक्त हो रहा है जब फ्रांस के नए पीएम लेकोर्नू कार्यभार संभालने जा रहे हैं और उसी बीच हिंसा भड़क गई है। हालांकि पुलिस उपद्रवियों पर लाठियां बरसा रही है, पीट रही है, ताकि प्रदर्शन को शांत कराया जा सके। 80,000 पुलिसकर्मी हालातों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उपद्रवियों पर टीयर गैस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है ताकि हिंसा की आग को रोका जा सके। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये आग ठंडी होती नहीं दिख रही। और अब खबर नेपाल से, जहां पर प्रदर्शनकारियों की मांग है, अंतरिम सरकार के गठन की मांग की जा रही है। सुशीला कार्की या बलेन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। संसद भंग करने के साथ 6 महीने के अंदर चुनाव हो, ये कहना है वहां के लोगों का। हिंसा में अब तक 30 लोगों की मौत की जानकारी है। 1000 लोग इसमें घायल हो चुके हैं। तो नेपाल में जेनजी के जारी प्रदर्शन के बीच नेपाल के राष्ट्रपति की जेनजी आंदोलनकारियों से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में नेपाल में हिंसा रोकने के साथ साथ आंदोलनकारियों की 5 मांगों पर चर्चा हुई। क्या है वो मांगे, ये रिपोर्ट देखिए। क्योंकि नेपाल में हालात बद से बदतर हो गए हैं। सड़कों पर सिर्फ जली हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। हिंसा को रोकने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। नेपाल में भारी हिंसा के बीच नेपाल के राष्ट्रपति की जेनजी आंदोलनकारियों से मुलाकात हुई, जिसमें कुछ मांगे रखी गईं। अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए। 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाएं। सभी सरकारी लोगों की संपत्ति की जांच हो। मार्गदर्शन के लिए जेनजी समूह को शामिल किया जाए। देश की संपत्ति की जांच के लिए आयोग का गठन हो। जेनजी आंदोलनकारी सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं।